आज हम बात करेंगे बीपीएसएससी द्वारा नोटिफिकेशन और दो शिक्षा माफियाओं के बारे में जिन्होंने पटना में अपना कहर बरपा रखा है। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि बीपीएसएससी ने 27 मई 2026 को बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम का आयोजन किया था। 5 जिलों में 60 से 10 सेंटरों पर उन्होंने एग्जाम का आयोजन किया। एग्जाम सफलतापूर्वक, उनके स्टेटमेंट के अनुसार उन्होंने सफलतापूर्वक एग्जाम को करवा लिया, यानी कदाचार मुक्त एग्जाम को उन्होंने करवा लिया। ठीक है, एग्जाम होने के बाद छात्र और छात्राओं यानी कि सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर वायरल होने लगा, जबकि बीपीएसएससी यानी कि बिहार दरोगा एग्जाम का जो आयोजन किया था, यानी बीपीएसएससी का ये एसओपी है कि क्वेश्चन पेपर विद्यार्थी को घर लेके नहीं जाना है। पता नहीं कैसे भगवान की महिमा देखिए या फिर बीपीएसएससी की महिमा देखिए कि क्वेश्चन पेपर वायरल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद छात्र ये आरोप लगाने लगते हैं कि क्वेश्चन का सेटिंग हुआ है, यानी कि एग्जाम का सेटिंग हुआ है और तभी क्वेश्चन वायरल हुआ है। ठीक है, तो हमने बता दिया था कि क्वेश्चन लेकर आना मना है। हमने नहीं बताया था ये बात, ये बीपीएसएससी ने बोला था, लेकिन फिर भी उनका क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है। इसी दरमियान दो शिक्षा माफिया पटना में लड़ जाते हैं आपस में। वो क्यों लड़ते हैं? पोस्टर विवाद को लेकर के। एक ने बोला कि हमने 10,000 प्लस बच्चों का सिलेक्शन बिहार पुलिस में करवा दिया, दूसरे ने बोला कि हमने 12,000 बच्चों का सिलेक्शन बिहार पुलिस में करवा दिया। लेकिन सीएसबीसी द्वारा जो वैकेंसी निकली हुई थी शायद 19,838 पोस्ट पे निकली हुई थी। इन्होंने लगभग 2 या 3,000 बच्चों का सिलेक्शन जो है ना अपने अपने घर के दरवाजों पर करवा दिया है। ये माफिया राज चल रहा है पटना में। ये अभी चल ही रहा था मुद्दा, तब तक जिन बच्चों को ये लगा था कि पेपर लीक हो गया है, वे बच्चे ईओयू में अपना जाके ज्ञापन सौंपते हैं, बीपीएसएससी में अपना जाके ज्ञापन सौंपते हैं। ईओयू अभी जांच कर रहा होता है, वो सकारात्मक जवाब अभी देने वाला होता है, यानी कि उसकी जांच की प्रक्रिया अभी चल रही होती है। तब तक सारे मीडिया बंधु, लोकल मीडिया से लेके सेंट्रल मीडिया तक सब व्यस्त होते हैं दो शिक्षा माफियाओं के कारनामों को दिखाने में। तब तक बीपीएसएससी अपना एक नोटिफिकेशन यानी कि एक नोटिस जारी करता है। उस नोटिस में लिखता है, यानी कि इसे समझिए बीपीएसएससी कितना प्रेशर में है। वो बोलता है कि 2 सेंटरों से क्वेश्चन वायरल होने की खबर आई है, लेकिन वो ये भी बात की पुष्टि करता है कि क्वेश्चन बृहद पैमाने पर लीक नहीं हुआ है। यानी कि आपने जांच किया, आपने क्वेश्चन वायरल करवाया और आपने अपने कारनामों पर यह भी बताया कि बृहद स्तर पर क्वेश्चन पेपर वायरल नहीं हुआ है। बृहद स्तर और लघु स्तर क्या होता है? देखिए, शब्दों के साथ खेला जा रहा है। जहां शिक्षा माफिया बच्चों के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, वहां ये विद्वान लोग, तथाकथित विद्वान लोग बच्चों को शब्दों के साथ खिलवा रहे हैं। उसके बाद बीपीएसएससी, मेरा क्वेश्चन यह है कि साहब, बृहद स्तर पे यदि क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हुआ है तो आप अम्ब्रेला एडवर्टाइजमेंट करवा दीजिए, यानी कि पेपर के फ्रंट पेज पर बड़े वाले पन्ने में क्वेश्चन पेपर निकलवा दीजिए और उसका एमआरपी भी वहां लिख दीजिएगा। और एक शर्त और है, आप इंडियन करेंसी में रुपया लेंगे कि डॉलर में रुपया लेंगे, ये भी लिखवा दीजिएगा, ताकि उससे बच्चों को पता चले कि हाँ, ये क्वेश्चन तो अभी बृहद स्तर पर वायरल हुआ है। ठीक है, ये चीजें 1275 में भी हुई थी, लेकिन इन्होंने मानने से ये इनकार कर दिया था। ठीक है, तो ऐसा ये बार बार होते आ रहा है। बच्चों की भावनाओं के साथ कुछ लोग खेल रहे हैं, तो बच्चों को शब्दों के साथ कुछ लोग खिलाए जा रहे हैं। यानी कि ईओयू अपना रिपोर्ट नहीं देता है, बीपीएसएससी आनंद फानन में। बीपीएसएससी को देखिए प्रेशर कितना है कि वो रिप्लाई दे दिया कि बृहद स्तर पर नहीं हुआ है। उन्होंने बोला है कि कुछ स्टाफ्स द्वारा हमारे 2 सेंटर से पेपर लीक हुआ है, लेकिन लघु स्तर पर हुआ है। लेकिन दोस्तों, क्या ये सही है? आप सब हमारे वीडियो में कमेंट करके बताइए और हमारे वीडियो को देखने के लिए हमेशा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। थैंक यू।